नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पल्लवी एंड क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ मोदी केयर में। पिछले 4 सालों से मैं मोदी केयर का बिजनेस करती हूँ और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आई हूँ, जो टॉपिक आपकी हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप बड़ा बना सकते हैं। जैसे 4 सालों में मैंने अपने बिजनेस को बड़ा बनाया, मैं हेल्प करना चाहूँगी कि आप भी उन्हीं तरीकों को काम में लेकर अपने बिजनेस को बड़ा बना पाएँ। सो आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बताने वाली हूँ कि जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुनते हैं अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो आइए 1 बाय 1 चलेंगे हमारे 5 गोल्डन रूल्स के लिए। सबसे पहला जो हमारा रूल रहता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को करने के लिए, तो वो है फाइंड अ कंपनी दैट यू कैन प्राउडली रिप्रेजेंट। यानी आप कोई ऐसी कंपनी चुनिए जिसको आप प्राउड के साथ रिप्रेजेंट कर सकें, आप प्राउडली किसी को उस कंपनी के बारे में बता सकें। वो कंपनी एथिकल होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी IDS से रजिस्टर्ड है, वो कंपनी एथिकल वर्क कर रही है और वो कंपनी कोई भी चीटिंग नहीं करती है। वो अपने कस्टमर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, हर उस व्यक्ति के साथ वो व्यक्ति एक फेयर डील करती है या नहीं करती। सबसे मेन पॉइंट, वो कंपनी IDS से रजिस्टर्ड है या नहीं है। IDS से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जिस तरीके से बैंकों का जो हेड होता है वो RBI होता है, सेम उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में IDS से जो है वो इनका हेड होता है। यानी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी IDSA के अंडर रजिस्टर्ड हो जाती है, वो कंपनी जो है अप्रूव होती है, वो कंपनी के में आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो आपको देखना होता है कि आप जिस कंपनी को चुन रहे हैं, क्या उस कंपनी को आप प्राउडली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर उस कंपनी में आप काम नहीं भी कर रहे होते 1% के लिए, तो क्या आप तब भी उस कंपनी के बारे में बात करना पसंद करते। आपके मन में कोई इट एंड बट तो नहीं रहता उस कंपनी के लिए। तो ऑलवेज दोस्तों, जब भी आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को करते हैं, तो आपको ऐसी कंपनी चुननी होती है जिसको आप प्राउडली, आप गर्व के साथ उस कंपनी के बारे में लोगों से बात कर सकें। आपको ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी अच्छी है आपके लिए भी, आपके फ्यूचर के लिए भी, और जिन भी लोगों के साथ आप उस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी वो मेहनत का पैसा, उनका वो जो टाइम है, टाइम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप किसी गलत कंपनी में कहीं इन्वेस्ट तो नहीं करवा रहे हैं। ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होता है। दूसरा स्टेप जो हमारा होता है, जो हमारे 5 गोल्डन रूल्स में आता है, सेकंड रूल जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, डोंट फोकस ऑन क्रिएट कस्टमर्स ओनली। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ जब भी हम किसी से अपनी कंपनी के बारे में, जब आपने कंपनी चुन ली तो ऑब्वियसली आपको कुछ लोगों के साथ अब बात करनी है। और बहुत लोग ये गलती करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उनको लगता है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट बेच दें, हम बेचने के बिजनेस में हैं। आपको सिर्फ कस्टमर्स नहीं बनाने हैं। जब भी आप किसी के सामने बैठते हैं प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बात करने के लिए, तो 20% बात आपको प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के लिए करनी होती है एंड 80% जो आपकी बात होनी चाहिए वो बिजनेस के बारे में होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये नेटवर्किंग बिजनेस है, यहाँ पे नो डाउट हम जिन भी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं वो डेली यूज के प्रोडक्ट हैं। साबुन, सरफ, तेल, शैम्पू, ऑल आर प्रोडक्ट जो बेसिक नीड है इंसान की। लेकिन अब एक बात बताइए, ये बेसिक नीड के जो प्रोडक्ट हैं, ये बेसिक नीड के प्रोडक्ट तो इंसान को कहीं से भी मिल जाते हैं। वो व्यक्ति हमारे साथ ही क्यों, वो मोदी केयर के प्रोडक्ट क्यों काम में ले। आपको उसकी नीड क्रिएट करनी है, और वो नीड आप उसकी कब क्रिएट कर पाएंगे, जब उस व्यक्ति को आप बिजनेस समझाएंगे। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि वो व्यक्ति, अगर आप किसी के पास प्रेजेंटेशन देने गए हैं, तो आप सिर्फ इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे कि बस ये व्यक्ति मुझसे 1000-2000 का सामान ले ले। अगर आपका फोकस प्रोडक्ट्स बेचने पे होगा, तो वो सामने वाले व्यक्ति को इनडायरेक्टली आप एक मैसेज भेज रहे होंगे कि मुझे भी ऐसे ही प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, मुझे भी सामने वाले को प्रोडक्ट खरीदने के लिए कन्विंस करना पड़ेगा। तो आप हमेशा जब लोगों से बात करें, सो मेक श्योर 80% जो आपका बात होनी चाहिए वो बिजनेस के ऊपर होनी चाहिए। इस बात पे होनी चाहिए कि उन लोगों के ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे, राइट। तो आप कभी भी सिर्फ कस्टमर क्रिएट करने के ऊपर
फोकस नहीं करेंगे। एक बात मैं और आपको समझाती हूँ दोस्तों, जैसे अगर आप मोदी केयर का बिजनेस कर रहे हैं तो क्या आप मोदी केयर के प्रोडक्ट को रेगुलर बाय नहीं कर रहे हैं? ऑब्वियसली कर रहे हैं। आप रेगुलर कस्टमर बन गए हैं, 100% सेल्फ यूजर बन गए हैं। लेकिन कब? जब आपको मोदी केयर के बिजनेस की पावर समझ में आई है। अब जब आपको बिजनेस समझ में आ गया है तो 100% कस्टमर तो आप अपने आप ही बन गए हैं। ऐसे ही आपके साथ होगा। जब आप सामने वाले को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताएंगे तो ना चाहते हुए कस्टमर तो वो ऑटोमेटिकली बन ही जाने वाला है। वो भी ऐसा कस्टमर जो लाइफ टाइम के लिए मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को काम में लेगा। आपको कस्टमर बनाने के लिए अपनी एनर्जी नहीं लगानी है, आपको अपनी एनर्जी बिजनेस को एक्सप्लेन करने में लगानी है। तो ऑलवेज 80% फोकस ऑन योर, जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो 80% फोकस आप बिजनेस के ऊपर करेंगे, 20% फोकस आप प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट्स के यूजेस के ऊपर आप बात करेंगे। थर्ड स्टेप के ऊपर अगर हम बात करें तो इट इज अबाउट द सक्सेस नॉट योर्स। ये आपकी सक्सेस जो है वो तो है, लेकिन ये जो बिजनेस है, आप जब किसी से प्रेजेंटेशन करेंगे तो इट्स नॉट अबाउट योर सक्सेस। ये आपकी सक्सेस के लिए नहीं होगा, आपने लोगों की सक्सेस के बारे में बात करनी शुरू करनी है। इट इज नॉट अबाउट योर सक्सेस ओनली। अगर आप किसी के पास प्रेजेंटेशन देने गए और अगर आप वहां सिर्फ अपनी ही सफलता के बारे में बात करेंगे, अपनी ही बात करेंगे कि मैंने गाड़ी अचीव करी, मैं यहाँ से घर ले लूंगा, मैं यहाँ से मर्सिडीज ले लूंगा, या मैं यहाँ से जैगुआर ले लूंगा, सो ट्रस्ट मी दोस्तों, लोगों को आपकी सफलता में, आपकी सक्सेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को उनको क्या मिलेगा उसमें इंटरेस्ट है। तो जब भी आप लोगों से बात करेंगे तो आप ऑलवेज उनकी सक्सेस के बारे में, जो फ्यूचर में वो मोदी केयर से अचीव करने वाले हैं, ऑलवेज आप उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि अगर सामने वाला व्यक्ति हाउसवाइफ है एग्जाम्पल के लिए, तो आप पहले उससे पूछिए कि वो व्यक्ति क्या चाहता है अपनी जिंदगी में। 80% ऑफ जो आपकी बात का, कन्वर्सेशन का जो पार्ट रहेगा, 80% पार्ट आपके प्रोस्पेक्ट से आपने बुलवाना है, 20% पार्ट आपको बोलना है। 80% पार्ट में आपको पूछना है, उसके मुंह से निकलवाना है कि व्हाट ही और शी वांट, वो क्या चाहते हैं, उनकी लाइफ में क्या वो टीस है, क्या वो कमी है जिसको वो फुलफिल करना चाहते हैं मोदी केयर के माध्यम से। हो सकता है वो फॉरेन ट्रिप हो सकता है वो गाड़ी हो सकता है वो घर हो, या हो सकता है वो एक बैंक बैलेंस हो सकता है जब आप अपनी प्रेजेंटेशन करें तो आप अपनी प्रेजेंटेशन में बात कर रहे हैं गाड़ियों की, घर की, और मे बी उसके पास ऑलरेडी BMW हो, ऑलरेडी वो अच्छा खासा गाड़ी का मालिक हो, अच्छे खासे घर में रहता हो, तो उसका इंटरेस्ट आपके गाड़ी और घर की प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको फॉरेन कंट्रीज घूमने का शौक है और अगर आप फॉरेन कंट्रीज के बारे में बात करेंगे तो वो व्यक्ति की जो ये आंखें हैं वो ओपन हो जाएंगी, उसको समझ में आएगा कि हाँ ये तो मैं चाहता हूँ, फॉरेन ट्रिप ही तो मुझे चाहिए, यही तो मैं करना चाहता हूँ। एंड वो व्यक्ति आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से सुनने वाला है। तो ऑलवेज जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दें तो आपको ध्यान रखना है 80% ऑफ जो टॉकिंग रहेगी वो उसके ड्रीम्स के बारे में रहेगी। पहले आपको उससे निकलवाना है कि वो व्यक्ति क्या चाहता है, उसकी जिंदगी में क्या कमी है जिसको वो पूरा करना चाहता है। फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है, कई बार लेडीज के पास सब कुछ होता है, वो हाउसवाइफ होती हैं, उनके पास घर होता है, गाड़ी होती है, फॉरेन ट्रिप भी होते हैं, हस्बैंड के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वो लोगों के पास सोशल सर्कल नहीं होता हाउसवाइफ्स के पास। कई हाउसवाइफ्स के पास क्या होता है कि वो अपनी पहचान चाहती हैं कि लोग हमें हमारे नाम से जाने। तो आप पहले देखिए कि वो क्या चाहती हैं, फिर आप उन्हें बताइए कि यहाँ पर लोग आपको नाम से जानते हैं, रिकॉग्निशन होती है, मान सम्मान मिलती है, आपको लोग पहचानने लगते हैं कि आप कौन हैं। तो हर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए, गाड़ियों के लिए, घर के लिए काम नहीं करता, सब लोगों की ज़रूरत अलग होती है। तो आपको पहले जिसको आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, पहले आप उसकी ज़रूरत को समझिए, एंड फिर ज़रूरत को समझने के बाद आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को 80 से 90% उसी चीज़ के ऊपर फोकस कर दीजिए जो उसकी डिज़ायर है, जो उसकी भूख है। और ट्रस्ट मी, जब एक बार उस व्यक्ति की भूख के ऊपर आप बात करने लगेंगे तो उस व्यक्ति को मोदी केयर ऐसे समझ में आएगा, उस व्यक्ति को समझ में आएगा कि यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मैं ढूंढ रहा था, यही मेरी लाइफ में कमी थी। लास्ट स्टेप जो हमारा 4th स्टेप है, लिसन एंड सेल द सॉल्यूशन। ये मैंने आपको बताया कि आपको पहले उसकी कमी को सुनना है एंड देन फिर उसके बारे में बात करनी है। आपको जब पता लग जाएगा कि उस व्यक्ति के
तो अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए। सपोज उसको अपनी ज़िंदगी में मान सम्मान चाहिए, तो आप उसे बताएंगे कि मोदी केयर में उसको मान सम्मान कैसे मिल सकता है। अगर वो व्यक्ति चाहता है कि उसको गाड़ी चाहिए, तो आप सारी प्रेजेंटेशन को गाड़ी के ऊपर बेस कर देंगे। आप उसको बताएंगे कि तीन लेग लगाओ, 4 लेग लगाओ, और फिर इन लेग को हमने डायरेक्टर में कन्वर्ट करना है। आपको 3 महीने में हमने डायरेक्टर, आपके नीचे 3 लोगों को निकालना है। 4th मंथ में हम आपका कार फंड शुरू हो जाएगा और 7 से 8वें महीने में आपके घर पे गाड़ी आ जाएगी। तो आपका पूरा प्रेजेंटेशन का फोकस गाड़ी के ऊपर हो जाना चाहिए। अगर वो व्यक्ति अपनी लाइफ में चाहता है उसको फॉरेन घूमना है, तो आप अपना 90 to 80% प्रेजेंटेशन फॉरेन ट्रिप के ऊपर फोकस कर दो। आप उसको समझाओ कि आपने आज ज्वाइन किया है, हम आपके नीचे 2 लोग ज्वाइन करवा कर हम एक व्यक्ति को इसी महीने डायरेक्टर निकाल के आपको सीनियर डायरेक्टर बना देंगे, ताकि अगले महीने से ही आपको फॉरेन ट्रिप का पैसा आना शुरू हो जाए। उस व्यक्ति को समझ में आएगा कि मुझे इसलिए काम करना है, मुझे इसलिए नीचे टीम बनानी है, मुझे इसलिए अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, बिकॉज मुझे फॉरेन ट्रिप जाना है और ये व्यक्ति सामने वाला मुझे बता रहा है कि मैं कैसे जा सकता हूँ। तो आप जब सॉल्यूशन उसको, उसकी नीड का, जो उसकी जरूरत है, जब आप उसके बारे में बात करने लगेंगे और साथ में आप सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति की बात समझ में आ जाएगी और उस व्यक्ति को समझ में आएगा कि हाँ, इसलिए मुझे मोदी केयर को करना है और इसलिए मुझे लोगों से बात करनी है। तो ऑलवेज लिसन, सुनिए, 80% सुनिए। शुरुआत में उसको बोलने दीजिए, सुनिए, प्रॉब्लम ढूंढिए कि उस व्यक्ति की लाइफ में क्या कमी है, एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेस कर दीजिए। तो आपकी प्रेजेंटेशन जरूर से रिजल्ट लाएगी। लास्ट जो हमारा स्टेप है, गेट स्किल्स एज सून एज पॉसिबल। इस बिजनेस के अंदर नो डाउट मैं एक बात कहती हूँ, माँ के पेट से दोस्तों कोई सीख के नहीं आता, लेकिन सीखा नहीं जा सकता ऐसा भी नहीं होता। मैं अगर अपनी भी बात करूं, मैं भी एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, मुझे भी बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं था, 4 लोगों के सामने बैठ के समझ में नहीं आता था कि बात क्या करनी है, लेकिन समय के साथ आ गया। तो सेम विथ थिंग, गेट योर स्किल्स एज सून एज पॉसिबल। इस बिजनेस में आपको बोलना अच्छा आना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। आप जब सामने वाले से बात करें तो आपकी बात उसके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये आपको बाय बर्थ आता होगा, नहीं आता होगा, लेकिन हो सकता है नहीं आता होगा, लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये सीखा जा सकता है। अगर आप एफर्ट्स करेंगे, आप अपने जिस भी चीज में अपने, हमारे पास एक स्किल की लिस्ट होती है दोस्तों, हम अपने हर नए प्रोस्पेक्ट्स को वो लिस्ट देते हैं। हम पूछते हैं कि आप कॉन्वर्सेशन में वीक हैं, आपको किस चीज में प्रॉब्लम है। हमने 10 से ज्यादा स्किल्स की एक लिस्ट बनाई हुई है और हम सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि आप इन स्किल्स पे राइट और रॉन्ग कीजिए। तो जिन स्किल्स में हमें लगता है कि वो व्यक्ति अभी कमजोर है, हम उनके उन स्किल्स को इम्प्रूव करने में उनकी हेल्प करते हैं। सो आपको भी यही करना है। ट्रेनिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, जूम मीटिंग्स हो रही हैं, आजकल दुनिया भर की यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं। जिस भी स्किल में आपको लगता है कि आप वीक हैं, उस स्किल में आपको खुद को मास्टर बना लेना है। जब आप मोदी केयर की प्रेजेंटेशन किसी को देने जाते हैं, जब आप किसी के घर बैठते हैं या आप ऑनलाइन किसी को प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं दोस्तों, तो वो व्यक्ति आपके कॉन्फिडेंस को, आपके स्किल्स को, हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है। यहाँ तक कि आपके पहनने ओढ़ने के तरीके को भी वो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा होता है और उन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही वो आपको ज्वाइन करने वाला है। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर उसको बोलना नहीं आता है, अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, वो अच्छे से मोदी केयर का 8वां इनकम सामने वाले को समझा नहीं पाता है, तो हर कोई उसको ज्वाइन कर लेगा। ऐसा नहीं होता है। और अगर एक व्यक्ति बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करता है, बहुत अच्छे से वो प्लान दिखाता है, लेकिन वो व्यक्ति अच्छे से खुद को कैरी नहीं कर पाता है, तो भी लोग उसको ज्वाइन नहीं करते हैं। तो आपको खुद को बैलेंस रखना है। अपनी जिस भी स्किल में आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, आपका ये स्किल अभी कम है औरों के मुकाबले, तो आप उस स्किल को डेवलप करिए। हमारे पास YouTube वीडियोस हैं, जो भी लोग हमारे टीम में हैं, हम उनकी मदद करते हैं कि किस तरीके से वो खुद को इस स्किल में अपने को उभार पाएं, खुद में वो उन चीज़ों को डेवलप कर पाएं। तो आप डे बाय डे डेवलप होते जाइए। प्रोडक्ट्स में डेवलप, प्रोडक्ट की नॉलेज रखिए। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्ट की साइंस में आपको जाना है, नहीं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट का क्या यूज है, किस मल्टीपर्पज के लिए वो प्रोडक्ट काम में आता है। सिर्फ इतना आपको हर प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। उसका MRP कितना है, उसका DP कितना है, यूजेस क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या मल्टीपल बेनिफिट्स हैं उस प्रोडक्ट के। ये चीजें आपके लिए काफी हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए। वो किस चीज से बना हुआ है,
वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मोदी केयर के स्टाफ है, मोदी केयर के साइंटिस्ट हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे लिए बना ही रहे हैं। तो ये 5 गोल्डन रूल्स है दोस्तों जो मैंने काम में लिए और इतनी सफलता हासिल की। एंड आई होप ये 5 गोल्डन रूल्स आप सब लोगों को भी एक बड़ी सफलता हासिल करने में मदद करेंगे। मैं लास्ट में बताना चाहूंगी, मैं मोदी केयर के बिजनेस को 4 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। सिंपल सी हाउसवाइफ थी, सुबह से शाम सिर्फ घर को मैनेज करने में निकलता था, लेकिन लाइफ में कुछ चाहिए था। मैं अपने हस्बैंड को सुबह वो 9 बजे घर से निकले और रात को 10 बजे घर में घुसे, मैं सारा जिंदगी वही लाइफ नहीं चाहती थी। मुझे था कुछ लाइफ में एक्स्ट्रा हो। जो लग्जूरियस लाइफ लोग जीते हैं वही लग्जूरियस लाइफ हम अपनी लाइफ में जीना चाहते थे। और बस हस्बैंड ने साथ दिया, इस बिजनेस को शुरू किया। 160 रुपए की इनकम से ये बिजनेस शुरू हुआ था दोस्तों। हस्बैंड के सपोर्ट से, टीम के सपोर्ट से, मेरी अपलायंस के सपोर्ट से आज ये बिजनेस हमारा 2.25 लाख रुपए महीने की इनकम पे कन्वर्ट हो चुका है। मोदी केयर से एक गाड़ी बलेनो अचीव कर चुके हैं। मोदी केयर से हर साल एक फॉरेन ट्रिप फैमिली के साथ दुबई अचीव कर चुके हैं, थाईलैंड, पटाया एंड मलेशिया। सो दोस्तों 4 साल अगर जिंदगी के मोदी केयर में लगाए और अगर जिंदगी में इतनी हसीन चीजें मिल जाएं तो मेरे हिसाब से सारी उम्र जिंदगी भर इंसान नौकरी करता है, लेकिन उस नौकरी से वो इंसान हर साल एक फॉरेन ट्रिप करने लायक भी खुद को नहीं बना पाता है, एक गाड़ी में भी बैठने लायक खुद को नहीं बना पाता है। तो क्या एक ऐसे बिजनेस की हमें जरूरत नहीं है जिस बिजनेस में आपको कोई सिखाने को तैयार है, पैसा नहीं लगाना है, आपको घर से कर सकते हो, पार्ट टाइम में कर सकते हो, कोई बॉस नहीं है आपका, कोई लॉस नहीं है आपका, कोई ऑलवेज आपको मोटिवेट करता है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। दुनिया भर की सक्सेस स्टोरीज अवेलेबल हैं, हाउसवाइफ सक्सेसफुल हैं, डॉक्टर सक्सेसफुल हैं, एडवोकेट सक्सेसफुल हैं। हर वो इंसान जो जिंदगी में सपने देखने की ताकत रखता है, वो हर व्यक्ति मोदी केयर में सफलता पा रहा है दोस्तों। तो क्या आपको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है? पूछिए अपने आप से। हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं एंड मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आपको देती रहूंगी जो आपको हेल्प करेंगी। सो आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से। विश यू ऑल द बेस्ट।